मैनपुरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर के मोहल्ला राजा का बाग में माया देवी के आवास पर आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को माल्यार्पण कर सम्मानित किया। यहां संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता शाह ने कहा है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, महिला एक मां है, महिला एक पत्नी है, महिला एक बहन है। आज महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में अपनी बिना परवाह किए फुल काम किया। एक देश एक न्याय होना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, उनकी मांगें मानी जाएं। आंगनबाड़ी न सरकारी कर्मचारी है न अर्ध सरकारी कर्मचारी है। उन्हें सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित कर उन्हें 35,000 रुपये महीने वेतन दे। इस अवसर पर सुषमा कश्यप ने कहा है, सरकार को हमारी ज़रूरत है तो सरकार हमारी भी बात सुने और सरकार अपनी बात तो मनवा लेती है। उन्होंने कहा है कि सरकार हमें भी पेंशन दे, अतः अपने सांसद विधायकों की पेंशन भी खत्म करे। माया देवी ने कहा है कि महिला बहुत ही ताकतवर है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, सम्मान नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए नारी शक्ति का सम्मान पूरी तरह करे, उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। महिलाओं को उनकी शिक्षा के अनुसार नौकरी दी जाए। इस महिला दिवस के अवसर पर ऋचा दुबे, रत्नेश कुमारी यादव, अरुणा पाल, पुष्पा, सर्वेश कुमारी साक, कांति, शालिनी, माया देवी, शशि कुमारी, कुसुमलता, आदेश कुमारी, हेमलता, ममता, सुमन, लीना, शशि दीक्षित आदि महिलाएं मौजूद रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं का सम्मान किया है, एक दूसरे ने नारेबाजी की है, अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर जोर दिया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अंत में इन महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके होली का त्योहार का आगाज भी किया है। कहा है कि होली प्रेम से मनाएं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं बड़ी खुश हैं, होली गीत भी गाए हैं। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन से सरिता शाक्य। आज राजाबाग में तमाम महिलाएं आंगनबाड़ी एकत्रित हुई, क्या कार्यक्रम है आज? आज हमेशा के तरह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज सभी हमारे प्रदेश की आंगनबाड़ियाँ इस पखवाड़ा के रूप में शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। 3 मार्च से लेकर 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में हमारा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा। क्या संदेश देंगी महिलाओं को इस आज की महिला दिवस पर? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी संविदा कर्मचारी महिलाएं हैं, आम महिलाएं हैं, आशाएं हैं, रसोइया हैं, जो भी महिलाएं हैं, सही मायने में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उन्हें अपने हक, अपने अधिकार, काम के घंटे और आंदोलन और तेज करके, संघर्ष और तेज करके, जितना भी इनका शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये नौकरी में है, सारे दिन ये अनाप शनाप कार्य कर रही हैं, इसके बदले में इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो मैं ये आगाज करती हूँ और ये मैं मांग करती हूँ कि जितनी भी कार्यरत संविदा कर्मचारी है, इनके हक और अधिकार और काम का जो आपने बोझ लाद दिया है, काम के हिसाब से, इन पे घंटों के हिसाब से इन्हें वेतन दिया जाए। मानदेय बहुत ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, इन पे काम बहुत है, तो इनमें निश्चित किया जाए कि इन पे आप कितने घंटे काम लेंगे। इसलिए आज ये मेरा संदेश जाता है कि आपको काम के हिसाब से आपको मानदेय नहीं मिल रहा है, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आंदोलन को और तेज करें, धार दें, संघर्ष करें और अपना हक और अधिकार इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
जो जिंदाबाद के हम लोग नारे लगाते हैं, और इसको देखा जाए तो पहले तो वोट डालने तक का अधिकार नहीं था। ये सब बहनों आंदोलन से ही प्राप्त होगा। इसलिए संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और अपनी मांग और तेज करने की जरूरत है। इसीलिए आज हम सब इकट्ठे होके हमारे ये जाबाज पदाधिकारी खड़े हुए हैं, और मैं इनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है, लेकिन आपको अपने हक, अपने अधिकार स्वयं ही लेने पड़ेंगे। आज मेरी महिलाएं कहाँ पीछे है? चाहे राजनीति हो, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, ऐसी कौन सी सेनाएं हैं जहां हमारी महिलाएं हैं नहीं। बस आपको अपनी ताकत का अंदाजा स्वयं ही लगाना पड़ेगा। आपके अंदर वो ताकत है कि आप पे जो शोषण हो रहा है इसे कोई और नहीं आएगा, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा, तब आपका शोषण बंद होगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को वास्तव में तभी हम सफल बना पाएंगे। इसलिए हम एकजुट हैं और हर अन्याय और शोषण के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। महिलाओं पर किस तरह की समस्याएं और परेशानियां आती हैं, इसका निवारण क्या है? देखिए, आज के जो हालात हैं, महिला एक माँ है, महिला एक पत्नी है, महिला एक बहन है, अलग अलग रूपों में है। महिला किसी की अगर देखा जाए, बोलते तो लोग अर्धांगिनी है, यानी पति का आधा अंग है, लेकिन सही मायने में आज भी कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा हमारी महिलाएं आज आई हैं, राजनीति में आई हैं, हर चीज में आई हैं, लेकिन महिलाओं का जो हक अधिकार है वो उन्हें इतना नहीं मिल पा रहा है, और अन्य अन्य रूपों में है, लेकिन जो सहभागिता होनी चाहिए वो आज भी महिलाओं की कम है। राजनीति में कहते हैं इतना परसेंट है, घर में कहते हैं इतना परसेंट है, लेकिन इनका परसेंट आज तक मुझे दिखा नहीं है। आप आंगनबाड़ी एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं? सबसे गंभीर समस्या ये है कि शायद है मैनपुरी जनपद को पूरा प्रदेश देखता है। बड़े बड़े हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने बैनर तले आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जो भी कुर्सी पर बैठा होता है उससे अपनी मांग रखी है। सबसे गंभीर समस्या है कि बिना बताए कोरोना काल में हमारी आंगनबाड़ियों ने बहुत मेहनत की। जब लोग डरते थे, दवा खाना पानी देने से डरते थे, ऐसी गंभीर जो बीमारी थी उसको देखते हुए हमारी सभी बहनों ने बढ़ चढ़ के कोरोना काल में कार्य किया। लेकिन दुख का विषय है, गंभीर विषय है कि हमारी बहनों को पता भी नहीं चला और उन्हें बिना बताए नौकरी से रिटायर कर दिया गया, और वो भी खाली हाथ उन्हें रिटायर कर दिया गया। तो हमारी तो हमेशा की तरह कोई नई मांग नहीं है कि इतना आप इन पर शोषण ना करें। अन्य उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा प्रदेश है, अन्य राज्यों की तरह देखिए सबसे ज़्यादा जो मानदेय मिल रहा है और सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। जो आपने हमारी बहनों को रिटायर किया उन्हें एक 5 लाख रुपया दें, अगर वो भी नहीं दे सकते हो तो जीने लायक कम से कम उन्हें पेंशन दी जाए और इन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बहुत आप कार्य लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक। देखिए यहाँ कितना दुर्भाग्य है इस देश का। एक देश एक न्याय एक होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे? इसमें 2 नियम हैं। देश एक ही है, हमारा प्रदेश एक है, लेकिन इसमें अलग अलग भांति के। यहाँ पे अगर आंगनबाड़ियों की जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, ICDS विभाग में एक जिला कार्यक्रम अधिकारी सरकारी है, CDPO अधिकारी सरकारी है, सुपरवाइजर सरकारी है, यहाँ तक कि 4th क्लास वाला जो चपरासी है वो भी सरकारी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, आंगनबाड़ी न तो सरकारी है न अर्ध सरकारी है, न सरकार ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहती है। तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा आंगनबाड़ियों के सामने। इसलिए मेरी हमेशा की तरह मांग है कि सही मायने में अगर आप इन महिलाओं का सम्मान करना चाहते हो तो मेरी मांग है पुरजोर तरीके से इन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो बिना बताए कटोरा हाथ में दिया है उन्हें जीने लायक पेंशन दी जाए या एक मुश्त 5 लाख रुपया दिया जाए, और जो आंगनबाड़ियां धक्के खा के चिंता में खत्म हो गई हैं उनके परिवारों को नौकरी दी जाए। आंगनबाड़ी एकता, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमारी एकता, आंगनबाड़ी एकता। माया देवी है। आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यहाँ पर आंगनबाड़ी पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या कहेंगी इस दिवस पर आप? मैं अपनी प्यारी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि हम एक
बहुत बड़ी ताकत है और सब मिलके अगर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर हमको सपोर्ट ऊपर से भी मिलना चाहिए जो हमारी शक्ति पर हमारी ताकत का सही सदुपयोग हो और हमें सही अधिकार मिले। हम कितना भी त्याग करें उसका कोई फल नहीं देते और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लेडीज़ समाज को, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, हर किसी को उसका उच्च अधिकार दिया जाए, उसे सम्मान दिया जाए और उसकी योग्यता का सही मान रखा जाए। मेरी आपकी सभी समाज सभी तरह से ये प्रार्थना है कि हमारे नारी शक्ति का हर जगह से सदुपयोग किया जाए, ना कि एक नजरअंदाज कर दिया जाए। सरकार को क्या चाहिए? सरकार से चाहिए जैसे सीनियर हो जाते हैं उनकी इज्जत की जाए, नई युवा लड़कियां होती हैं उनको सही जगह दी जाए और जो वर्किंग में है उनको जो जगह होती है उनकी मेहनत का सही प्रयोग दिया, उनकी सही सुविधा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा कश्यप, मैं जिला उपाध्यक्ष आंगनवाड़ी सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन मैनपुरी से हूँ। आज आंगनवाड़ी पदाधिकारियों ने महिला दिवस पर एक कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से ये कार्यक्रम मनाया गया? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने कार्यक्रम मनाया है। इस कार्यक्रम में हमारे यूनियन की सारी पदाधिकारी उपस्थित हुई हैं और उसमें हम लोगों ने अपने यूनियन को इस तरीके से सारी बहनों को संदेश दिया है कि हम लोगों को अपनी मांगों के प्रति इतना सजग रहना चाहिए कि सरकार को यदि हमारी ज़रूरत है तो हमें अपनी सरकार से मांगे मनवाने का तरीका होना चाहिए। हमको इतना संघर्ष करना चाहिए कि सरकार को हमारी बात माने, क्योंकि सरकार अपने मतलब की बात तो मनवा लेती है, अपना पेंशन अपना कर लेंगी, सब कुछ कर लेती है, लेकिन हमारी बहनों के लिए जो भी ये रिटायरमेंट कर रही हैं, बिना पेंशन के रिटायरमेंट कर रही हैं, तो हमारी मांग सरकार से ये है कि यदि हम लोगों को पेंशन नहीं दी जाती है तो सरकार को भी स्वयं पेंशन अपने सांसद, विधायक और नेताओं को इनकी भी काट देनी चाहिए। यही मेरा अंतिम सरकार से मांग है कि वो हम लोगों की यदि पेंशन नहीं कर सकते तो अपना भी पेंशन खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद।